हाय हेलो नमस्कार, सबका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो पे। और सब जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे, जिनके दोस्त गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, जिनके रिलेटिव्स, जो सभी अपने इंडिया के जो सभी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनके लिए 8th कमीशन जो पे था उसको अप्रूवल दे दिया है, मंजूरी दे दी है दोस्तों। और इसका जो लागू होने वाला ये होने वाला है 1 जनवरी 2026 से, यानी एक साल तक इसके ऊपर जो भी कमेटी एक बैठने वाली, एक चेयरमैन और दूसरे जो उनके दो सदस्य होते हैं, उनका एक गठन पहले बनने वाला है। उसके बाद फिर इस पूरे साल में उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, एक चर्चा होगी, उसके ऊपर एक जो ठहरा होगा उसको मंजूर करके फाइनली जो एक गठन है वो बैठने के बाद उसके ऊपर गवर्नमेंट सर्वेंट्स को कितना इंक्रीमेंट देने चाहिए, लास्ट पे कमीशंस कैसे थे, उसके ऊपर सब डिस्कस करके फाइनली यानी एक डिसीजन वो लेंगे। और अल्टीमेटली 1 जनवरी 2026 से उसके ऊपर वो मुकम्मल उसको करके उसको वो लागू किया जाएगा। तो वो 1 जनवरी से ही वो शुरू हो जाएगा, या फिर वो कुछ उसी साल में किसी भी महीने में वो लागू हो सकता है दोस्तों। तो अगर वो लेट भी होता है तो उसके पहले वाला जो डिफरेंस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होंगे उनको मिलने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो 8th पे कमीशन है ये लागू हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट्स के लिए। फिर वो नीचे से लेकर क्लास ए से लेकर क्लास डी तक के सभी जो कर्मचारी है सेंट्रल गवर्नमेंट के दोस्तों, सभी के लिए लागू होने वाला है। ये सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और एट द सेम टाइम दूसरी जो बात मैं बोल रहा था तो वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है उनको ये लागू होने के बाद साइमल्टेनियसली राज्यों में भी ये लागू होने वाला है जल्द से जल्द ही। तो इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों वो है फिटमेंट फैक्टर। और फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि फिटमेंट फैक्टर ये ऐसा एक कंसेप्ट है कि उसको लगाकर, यानी बेसिक सैलरी जो होती है, मैं साइड में आपको दिखा दूंगा, जैसे कि एक बेसिक सैलरी होती है, जैसे कि समझो अपनी 20,000 सैलरी इनटू 3 अगर ये फिटमेंट फैक्टर है। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि इसके जो पहले वाला 10 साल का कालावधि होता है दोस्तों, उसमें हर जो कमीशन है वो नया कमीशन लागू होता है। यानी जैसे 10 साल में ये 7th का, इसके पहले जो 10 साल थे उसके 7 था, उसके पहले वाला जो 10 साल थे उस पीरियड में 6 कमीशन था, उसके पहले वाले जो था उसमें 10, यानी 1947 से लेके अभी तक ये 8th कमीशन पे है दोस्तों। तो 10-10 साल के इंटरवल्स के बाद ये पे कमीशन जो है वो लागू होता है। तो ये जो कमीशन है इसमें ऐसे बोलते हैं कि लास्ट जो कमीशन था 7 पे जो कमीशन था उसमें 2.57 ये फिटमेंट फैक्टर था। यानी ये जो कंसेप्ट है फिटमेंट फैक्टर, उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपना जो बेसिक सैलरी है उससे। तो अपना बेसिक सैलरी समझो अगर 20,000 है और इस 8 कमीशन पे ने अगर फिटमेंट फैक्टर अगर 3 रखा तो उसका 3 गुना बढ़ जाने वाला है बेसिक सैलरी, और वो होगा 60,000। और जो इस ये सिर्फ बेसिक सैलरी आपका होने वाला है दोस्तों। इसके बाद आपके जो एचआरए होता है, जो डीए होता है, हाँ डीए की भी ऐसी कंसेप्ट है कि जैसे आपका ये सैलरी जैसा नया पे कमीशन आपको लगता है तो उस कुछ महीनों तक आपको डीए नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एचआरए और बेसिक सैलरी बढ़ गई होती है, इसलिए डेली अलाउंस आपको नहीं मिलता है। लेकिन कुछ महीनों के बाद डेली अलाउंस भी आपको मिलने लगता है, और उस जहां से आपको नहीं मिला है वो पूरा डिफरेंस के साथ आपको मिलता है। तो मैं फिर से एक बार फिर से कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो भी सरकार के जो भी कर्मचारी होंगे दोस्तों, तो उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, एट द सेम टाइम जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट की उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो इसमें अगर आते हैं तो उनका जो सैलरी है, जो कि क्लास डी से हम अगर पकड़े तो कुछ उनका बेसिक सैलरी होता है दोस्तों 8-10 हज़ार होता है, तो उनका वो 3 गुना ऑलमोस्ट 3 गुना वो बढ़ जाने वाला है। ऐसे बोल रहे हैं कि 2.57 से लेके 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर लागू हो सकता है, इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, शक्यता है। तो लोगों का जो डिमांड है वो है 3 पॉइंट से लेके 3.5 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू होना चाहिए, ऐसे लोग बोल रहे हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, क्या डिसीजन लेती है, वो जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और उसके लिए हमको ऑलमोस्ट 1 साल या 1.5 साल तक लग सकता है। 1.5 साल अगर लगा, नेक्स्ट ईयर का जो भी डिफरेंस होगा वो आपको आपके सैलरी में मिलने वाला है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इसका पर्पस, जो लास्ट पॉइंट हमारा, इसका पर्पस क्या है दोस्तों? तो इसका पर्पस ये है कि जैसे ही गवर्नमेंट सर्वेंट्स का अगर पेमेंट बढ़ता है, पगार अगर उनकी बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, इंक्रीमेंट होता है 2 से 3 गुना, 2 to 3 मल्टीपल्स में अगर होता है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे ही इंक्रीमेंट होती है
तो इंसान ऑब्वियस उनका जो ऑब्वियस नेचर है उसके हिसाब से वो क्या करने लगते हैं कि वो व्यवहार बढ़ाने लगते हैं, यानी उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं और चीज़ें नई नई खरीदते हैं। तो फिर जहाँ जैसे वो अलग अलग चीज़ें खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तो उसकी वजह से जो पूरा जो मार्केट का जो चलन है वो फिरते रहता है, यानी सबका उसमें एक फायदा होते रहता है, यानी मनी शेयर होते रहता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ मनी होते रहता है। तो इस व्यवहार के लिए, इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उनका इंक्रीमेंट बढ़ा रही है। भी यहाँ पर वीडियो देख रहा होगा, मुझे आप कमेंट में लिखिए कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और ये आपके लिए खुशखबरी है, या आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने वाले हैं जो अभी वीडियो देख रहे होंगे, तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, आप वो भी बोल सकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं पर एक निराशा प्राइवेट फैक्टर्स सेक्टर्स में जो है लोग उनके मन में जरूर होंगे कि हमारे लिए क्या किया है। तो बहुत सारे लोग हैं जो उनका ओपिनियन बोल रहे हैं मार्केट में कि कम से कम हमको टैक्स से छुटकारा मिलना चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करें उनको। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अभी ओपिनियंस डिफरेंट ओपिनियंस यहाँ पर लोगों के निकल के आ रहे हैं। तो आपका क्या ओपिनियन दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको यहाँ पर शेयर कीजिए। और जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, या फिर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, वंस अगेन उनके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अभी 1-1.5 साल के बाद आपका जो इंक्रीमेंट है वो जरूर बढ़ने वाला है। एक इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि जो लास्ट के 15 मंथ्स में अगर लगा होगा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसको ये 8 पे कमीशन लागू होने वाला नहीं है। अगर वो एम्प्लॉय 15 महीने से अगर पुराना अगर होगा, 1.5 साल पहले से अगर वो ज्वाइन होगा गवर्नमेंट खाते में किसी भी सेक्टर में, तो उसके लिए वह 8 पे कमीशन लागू होने वाला है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इसमें। और वो अश्विनी वैष्णव जो है उनके द्वारा इसको घोषित किया गया, अनाउंस किया गया कि 8 पे कमीशन लागू होने वाला है 1 जनवरी 2026। ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, जो आप आपके दोस्तों को, रिलेटिव्स को शेयर जरूर करें जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में यहाँ पर काम कर रहे होंगे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।